आज हम बात करने जा रहे हैं जो OR हमारी टेक्निक है, जिसे क्वांटिटेटिव टेक्निक भी कहा जाता है, उसकी वेरियस फेजेस क्या हैं, इसके चरण क्या है, कैसे प्रॉब्लम को सॉल्यूशन हम इस विधि का उपयोग करके हम देते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पर जब इस प्रविधि का उपयोग करते हैं तो जो वेरियस स्टेजेज हैं, उन स्टेजेस में सबसे पहली स्टेज आती है कि हम क्या करते हैं, सबसे पहले फॉर्मुलेशन एंड डिफाइनिंग द प्रॉब्लम करते हैं। यानी हमारी जो भी प्रॉब्लम है उसको डिफाइन करने की कोशिश करते हैं, उसे समझना और परिभाषित करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि जो भी हमारा डिसीजन मेकर है उसकी सफलता उस समस्या का संदर्भ सहित सही समझ और उसके जो सॉल्यूशन के लिए प्रॉपर टेक्निक का उपयोग करने के लिए उस पर निर्भर करती है। क्योंकि समस्या को ठीक प्रकार से समझे बिना उसके समाधान का प्रयास करना, हम कह सकते हैं कि अंधेरे कमरे में सुई टटोलने के समान होगा। तो ऐसे में हमें क्या करना पड़ेगा, उस समस्या को प्रभावित करने वाले जो वेरियस जो रीज़न्स है जिन पर विचार किया जाना है, उसके लिए क्या ऑब्जेक्टिव है जिसका हल करना है, और जो वेरियस हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं उनका यूज़ करने पर ये सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं उस पर हमें विचार करना पड़ेगा। यहाँ एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो हम सारी चीज़ें जिन पर विचार करेंगे वो हमारे जो बिजनेस एंटरप्राइज है उसकी जो ऑब्जेक्टिव है उससे मेल खाता हुआ होना चाहिए। तो सबसे पहला हम काम करेंगे कि जो भी हमारी प्रॉब्लम है, जो भी हमारी समस्या है, उसको हम क्या करेंगे, फॉर्मुलेट करने की कोशिश करेंगे और उसे डिफ़ाइन करने की कोशिश करेंगे। जब प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट कर लेते हैं और उसे डिफ़ाइन कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारी आती है जिसे कहा जाता है एनालाइजिंग द प्रॉब्लम। जो भी हमारी प्रॉब्लम है, मेन प्रॉब्लम, उसे क्या करेंगे, हम इंटरडिपेंडेंट सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करेंगे, ताकि जो प्रॉब्लम है, मेन प्रॉब्लम, उसके जो वेरियस पार्ट्स होंगे उन पे इंटरडिपेंडेंट जो पार्ट्स होंगे उनको आपसी संबंधों का अध्ययन करके उनका हम सीरीज़ वाइज, या जिसे हम कहेंगे क्रमबद्ध तरीके से उसका स्टडी कर सकते हैं। यहाँ एक बात और ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो हमारा यहाँ पर मैनेजर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि मैनेजर जब उस प्रॉब्लम का एनालाइज करेगा तो वो रिलेटेड आंकड़े और रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ही उसे एकत्रित करनी होगी और उन्हें भी उसे प्रॉपर तरीके से क्लासीफाई करना होगा और उसे सीक्वेंसिंग उसे यहाँ पर करनी पड़ेगी। तो नेक्स्ट काम हो गया हमारा एनालाइजिंग द प्रॉब्लम। तीसरा काम यहाँ इस बुक का यूज़ जब हम करने जाएंगे उससे रिलेटेड है, जिसे हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे, जो होगा कंस्ट्रक्शन ऑफ मॉडल। यानी जो हमने प्रॉब्लम हमने निकाली है, जिसका एनालिसिस किया है, अब एनालिसिस करने के बाद जो हमारी प्रॉब्लम है उसे मॉडल के रूप में हमें प्रेजेंट करना पड़ेगा। यहाँ पे जब हम मॉडल का प्रेजेंट करने जाएंगे तो बहुत सारी टेक्निक्स आएगी। उन टेक्निक्स में से किसी भी एक मॉडल को हम यूज़ करेंगे। जैसे सपोज कीजिए आगे जाके आप पढ़ेंगे कि हमें मैथमेटिकल मॉडल्स को यूज़ करना है। अब जब मैथमेटिकल मॉडल्स को यूज़ करेंगे तो नेचुरल है कि मैथमेटिक्स में क्या होगी, वेरियस इक्वेशंस होंगी। तो जो इक्वेशन हम यहाँ पर सेट करेंगे वो दो तरह की हो सकती है। ऐसी समीकरण हो सकती है जो समाधान को एक तरह से कसौटी के रूप में प्रदर्शित करे, या ऐसी समीकरण हो सकती है जो वहाँ पे जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को कांस्टेंट के रूप में प्रस्तुत करे। तो ये चीज़ हम नेक्स्ट चैप्टर्स जब देखेंगे कि वो वेरियस मॉडल्स होते हैं, आइकॉनिक मॉडल, एनालॉग मॉडल, मैथमेटिकल मॉडल्स, कंबाइंड मॉडल्स या ह्यूरिस्टिक मॉडल। पूरी बुक पूरा सिलेबस ही इन्हीं मॉडल्स पे बेस्ड है। तो ये सारा बस पहले चैप्टर में ये आ रहा है कि फेजेस में क्या आएगा। तो फेजेस में हमें कह सकते हैं कि जो मॉडल्स को हम कंस्ट्रक्ट करेंगे वहाँ पे इनमें से किसी भी एक मॉडल का यूज़ हम कर लेंगे। जब मॉडल का हम यूज़ करना डिसाइड कर लेते हैं, सपोज कीजिए आपने जैसे अभी हमने कहा कि हम मैथमेटिकल मॉडल को यूज़ करेंगे, तो मॉडल को यूज़ करने के बाद क्योंकि नेक्स्ट जो हमारा काम होगा वो होगा डेरिवेशन ऑफ सॉल्यूशन। यानी मॉडल को यूज़ कर लिया तो उस मॉडल का यूज़ करके हम क्या करना चाहेंगे, हम समाधान की प्राप्ति का प्रयास करेंगे। तो जब यहाँ पर समाधान निकालने जाएंगे, सॉल्यूशन हम निकालने जाएंगे, तो यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि कई बार बहुत सारी मैथमेटिकल कॉन्स्टेंट्स हमारे पास होते हैं, तो 100% सही सॉल्यूशन निकालना पॉसिबल नहीं होता है। तो ऐसे में हम कई बार अप्रोक्सीमेशन का यूज़ करेंगे और ऐसा सॉल्यूशन निकालेंगे जो ऑप्टिमम सॉल्यूशन होगा, अनुकूलतम हल होगा। यहाँ पर आप देखिएगा कि सॉल्यूशन निकालने के लिए जब हम डेरिवेशन ऑफ सॉल्यूशन की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास एनालिटिकल अप्रोच भी हो सकती है सॉल्यूशन को निकालने के लिए।
हमारी अप्रोच न्यूमेरिकल अप्रोच भी हो सकती है, या आगे जाके आप पढ़ोगे एक मेथड और आगे जाके पढ़ेंगे जो होता है मोंटे कार्लो मेथड, उनको भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो कुल मिला के अभी इस जो थ्योरी चैप्टर है, इस चैप्टर में हमें ये देखना है कि फेजेस क्या हैं। बाकी प्रैक्टिकली ये सारा का सारा कि एनालिटिकल मेथड्स को कैसे यूज़ किया जाता है, न्यूमेरिकल में से हम मैथमेटिकल को कैसे यूज़ कर रहे हैं, या मोंटे कार्लो सीक्वेंसिंग मेथड आगे जाके आप पढ़ेंगे वो कौन से होंगे, वो सॉल्यूशन वाले पार्ट पे आएंगे। और अल्टीमेटली जब हमने इनमें से किसी भी अप्रोच को यूज़ कर लिया है तो लास्ट में जाके एक बार हमें वापस हमारा जो मॉडल है उसका वैलिडेशन और करना पड़ेगा। यानी वैलिडेशन करने का मतलब ये होता है कि जो हमारा मॉडल हमने यूज़ किया है उसका जो लास्ट डेटा है, जो प्रीवियस डेटा हमारे पास अवेलेबल था, और नेचुरली है कि पहले भी ऐसी कोई प्रॉब्लम आई होगी तो वहाँ पे हमने क्या किया होगा, वहाँ पे सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करी होगी, वहाँ के जो परिणाम मिले थे उनका तुलना करेंगे। और अगर जो हमारा इनपुट है उसके लिए अगर समान परिस्थिति है तो ऐसे में यहाँ जो हमारा ऑप्टिमम सॉल्यूशन होगा वो पिछले जो रिजल्ट्स होंगे उससे अगर मैच खाता हुआ होता है तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो मॉडल है उसका वैलिडेशन हमने कर लिया, यानी हम इसे यूज़ कर सकते हैं। वैलिडेशन करने के बाद लास्ट जो हमारा यहाँ पर इस स्टेज पे काम आता है वो होता है इम्प्लीमेंटेशन करना, और अल्टीमेटली जिसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उस पर कंट्रोल करना। ये हमारा बहुत ही है तो लास्ट स्टेज, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है, क्योंकि यहाँ पर जो भी हमारी प्रॉब्लम आई है उसको अब प्रैक्टिकली हम यूज़ करने जाएंगे। तो जो हमारी इंस्ट्रक्शंस होंगे वो इस तरह से तैयार हमें करने पड़ेंगे कि जिस पर्सन को इसे यूज़ करना है उसे आसानी समझ में आ जाए, ताकि वो अपने कार्य पर नियंत्रण कर सके। और यदि वास्तव में प्राप्त परिणाम वांछित परिणाम के अनुकूल नहीं है तो हमें ये भी प्रयास करना पड़ेगा, हमें ये भी निकालने की कोशिश करनी पड़ेगी कि जो प्रॉब्लम है वो मॉडल में है, इम्प्लीमेंटेशन में है, या जो हमने सॉल्यूशन निकाला है वो फिजिबल नहीं हो पाया है। फिर अल्टीमेटली जो भी हमारा इन तीनों में से जो भी प्रॉब्लम जहाँ पे होगी उस त्रुटि को या उस गलती को हम रेक्टिफाई करके कुछ एडजस्टमेंट्स वहाँ पर कर लेंगे। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जब हम OR या क्वांटिटेटिव टेक्निक की जो उपयोग करने जाएंगे तो उसके जो वेरियस स्टेजेज होते हैं उनको शॉर्ट में ये कह सकते हैं कि हमें सबसे पहले प्रॉब्लम को डिफ़ाइन करना होगा। शॉर्ट में ये कह सकते हैं कि उसके बाद डिफ़ाइन करने के बाद उसका एनालाइज करना पड़ेगा। एनालाइज करने के बाद जो प्रॉब्लम है उसका हमें सॉल्यूशन हल निकालना पड़ेगा, उसका वैलिडेशन भी हमें करना पड़ेगा, और अल्टीमेटली जो भी सॉल्यूशन हमें प्राप्त हुआ है, जो भी निर्णय हमें प्राप्त हुआ है उसका हमें इम्प्लीमेंटेशन क्रियान्वयन करना पड़ेगा। और कंट्रोल तो अल्टीमेट टास्क हर एक काम में होता ही है, क्योंकि बिना कंट्रोल के हम बहुत लंबे समय तक टारगेट्स अचीव नहीं कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।